बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो इस सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीरीज एलसीआर सर्किट। काफी इम्पोर्टेंट सर्किट है। तीनों सर्किटों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों ने अलग अलग सर्किट देखा, एल देखा, सी देखा और आर को देखे, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन को देखा। और यहाँ पे एल सी आर मतलब तीनों को सीरीज में जोड़कर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों है, सीरीज में कनेक्ट है और इनको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जोड़ देंगे। तो कैपेसिटर है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, और इसको जोड़ा हमने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक एक सर्किट को हम लोग एनालिसिस किए थे, उसको थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ रिकैप करते हैं। एल सर्किट में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज से, और सी सर्किट में करंट जो होती है लीड करती है वोल्टेज से। यानी यल सर्किट में जो करंट होती है वो लीड करेगी पाई बाई टू, और सी सर्किट में जो करंट होती है वो लीड करती है पाई बाई टू। यानी यल और सी में अगर फेज चेंजिंग देखें तो 180 का होता है फेज चेंजिंग। और आर सर्किट और में तो करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यल सर्किट की बात करें तो ये वी नॉट यल और ये होगा आई नॉट। दोनों के बीच जो होता है 90 डिग्री का फेज चेंजिंग है। करंट यहाँ पे लीड कर रही है 90 डिग्री और वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है। इसी तरह से अगर सी सर्किट की बात करें तो सी सर्किट में वोल्टेज जो होगा वो करंट से लीड करता है, यानी करंट हमारी लीड करती है, वोल्टेज हमारा लीड करता है 90 डिग्री का। आर सर्किट में करंट और वोल्टेज जो होते हैं सेम फेज में होते हैं। तो ये करंट और वोल्टेज का, देयरफॉर अगर रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो यल सर्किट और इसमें पोटेंशियल अक्रॉस यल एंड पोटेंशियल अक्रॉस सी में जो फेज चेंजिंग होगी वो 180 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बीच जो फेज चेंज हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री का हुआ। 180 डिग्री का ये फेज चेंजिंग मिलेगा। अब मेनली इसमें तीन केस एराइज होते हैं। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि जब हमारा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो उस कंडीशन में ये हमारा फेजर डायग्राम कैसे होगा। अब आप देखें कि वी नॉट एल और वी नॉट सी में फेज चेंजिंग 180 डिग्री का है। तो इनका रिजल्टेंट वी नॉट एल ज्यादा है, अधिक है वी नॉट सी से, उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी को रिप्रेजेंट करेगा ये हमारी ग्रीन वाली एरो। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में वी नॉट। अब इनको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। अब आप देखें कि इसको अगर यहाँ से वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी इस वेक्टर को हम यहाँ पे ले आकर लगा दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी को। अब यहाँ पे अगर वो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल ओ ए बी में अगर देखें तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो, सॉरी, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी, ओ बी यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर है वी नॉट, तो वी नॉट हमने ले लिया का स्क्वायर। ओ ए जो है वी नॉट आर है, तो इसको हमने ले लिया वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ए बी हमारा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट वी, सॉरी, वी नॉट एल माइनस वी नॉट, और ये हो गया सी को यहाँ से वी नॉट और इसका स्क्वायर। अब वी नॉट आर, वी नॉट आर जो होता है वो होता है आई नॉट
आर का स्क्वायर प्लस वी नाट को यल को लिखेंगे आई नाट एक्सएल माइनस आई नाट एक्स सी का होल स्क्वायर। अब आई नाट को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो आई नाट का स्क्वायर यहाँ पे मिला आर स्क्वायर प्लस ये मिलेगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ये हो गया वी नाट का स्क्वायर। अब वी नाट स्क्वायर, अब इस आई नाट को हम इस तरफ भी ला सकते हैं या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ये होगा वी नाट। वी इक्वल टू आई आर का अगर फॉर्मेट देखें तो इसको हम लिख सकते हैं आई नाट जेड। और ये जेड जो होता है इम्पिडेंस होता है इस सर्किट का, जेड इक्वल टू हमारा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होगा। ये सर्किट का इम्पीडेंस कहलाता है। इम्पीडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस ही होता है। ये रेजिस्टेंस आर एल और सी तीनों के कारण है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस ना कह करके इम्पीडेंस कहा जाता है। अब भी ना आई नाट को हम लिख सकते हैं वी नाट अपॉन जेड। अब इसी फेजर डायग्राम को कैसे चेंज किया जा सकता है, वी नाट इक्वल टू आई नाट आर होगा, वी नाट इक्वल टू आई नाट जेड और इस तरफ अगर देखें तो आई नाट एक्सएल माइनस आई नाट एक्स सी। अब आई नाट को हम यहाँ से सब में आई नाट है और साई सब में आई नाट को अगर हटा देते हैं तो ये मिलेगा आर, ये जेड होगा और ये होगा एक्सएल माइनस एक्स सी। और यहाँ पे जो हमारी रिजल्टिंग सर्किट है इस कंडीशन में इंडक्टिव सर्किट की तरह से बिहेव होगा और जो वोल्टेज होगा वो करंट से 5 डिग्री लीड करेगा, यानी करंट हमारी लीड करेगी और वोल्टेज जो होता है लीड करेगा। इसी को हम इस तरह से बना सकते हैं, एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगा नीचे वाला एक्ससी को, ये होगा हमारा आर को रिप्रेजेंट करेगा और एक्सएल माइनस एक्ससी और ये है जेड। इसको अब इसको हम लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्स सी और ये हो गया फाइव, फाइव हो गया। अब इस tan फाइव की अगर वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो tan फाइव की वैल्यू हमको मिलेगी आ, tan फाइव इक्वल टू मिलेगा एक्सएल माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस एक्स सी अपान ये होगा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है टाइम की जगह पर, तो ये होगा। अब एक्सएल होता है ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी और ये हो गया आर। तो tan फाइव इक्वल टू मिल गया एक्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी अपन आर। और जो वोल्टेज होगा वो लीड कर रहा है, तो यहाँ पे वी नाट और साइन कितना 5 डिग्री हमारा वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो वोल्टेज होगा वी इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी प्लस 5। केस नंबर 2 होता है कि जब एक्स नाट यल हमारा लेस हो एक्स नाट सी से, उस कंडीशन में जो फेजर डायग्राम होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अब एक्स ना ये हमारा वी नॉट सी हमारा ग्रेटर है, तो रिजल्टिंग जो वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा। इसको हम करंट और ये हमारा वोल्टेज है। अब यहाँ पे रिजल्टिंग को हम रिप्रेजेंट करें तो डाउनवर्ड होगा और रिजल्टिंग ये, अब ये हो गया इस जगह पर देखें तो जो हमारा रिजल्टिंग वोल्टेज है वो अब क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यानी करंट लीड करेगी, वोल्टेज हमारा लीड करेगा यहाँ पे। आ, अब इस जगह पर हम निकालेंगे तो सब कुछ सेम निकलेगा, बट थोड़ा सा अंतर क्या होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस में हमको जो मिलेगा वो होगा आर स्क्वायर और प्लस अब एक्स सी माइनस एक्स एल होगा का स्क्वायर होगा और tan फाइव इक्वल टू हमको मिल जाएगा कह लें ओमेगा एल। तो tan फाइव वाला हम लोग देख लेते हैं आगे चलकर।
यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि जो इम्पीडेंस होगा हमारा इस तरह से मिल जाएगा। एक्सी को हम पहले कर देंगे और एक्सएल को बाद में कर देंगे। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे अगर इसमें हम ग्राफ खींचते हैं तो हम लोगों को इस तरह से मिलेगा। अब इसमें फाई हो गया। अब tan फाई को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो tan फाई इक्वल टू फिर यहाँ से परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना है यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्सएल और बेस जो है हमारा फाइव आर। तो यहाँ से एक्स सी माइनस एक्सएल अपान हम लिख सकते हैं आर। एक्स सी होता है वन अपान ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल और ये हो गया आर। और जो वोल्टेज होगा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो वी नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी यहाँ पे करंट से ये ले कर रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है। अब थर्ड केस हमको मिल जाता है, वो मिलता है कि जब वी नॉट एल इक्वल टू वी नॉट सी, मीन्स इसको हम ऐसे लिखे आई नॉट एक्स एल इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हुआ तो देयरफॉर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, या तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो या इसके इक्वल टू ये। इस कंडीशन में जो करंट होती है फाई तो हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा और ये वी नॉट आर और ये आई नॉट सेम होंगे। और इम्पीडेंस जो होता है मिनिमम जेड इक्वल टू कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब जब ये इक्वल हुआ तो जीरो हो जाएगा, देयरफॉर इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा और ये आर के इक्वल होगा। इस कंडीशन में इम्पीडेंस मिनिमम होता है और ये कहलाता है रेजोनेंस की कंडीशन। अगले लेक्चर में हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक्सएल माइनस है तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है करंट का। अब यहाँ से ये एक चीज देखें तो फाई जो होता है वो मिलेगा जीरो। tan फाई इक्वल टू कितना होता था tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपान है आर। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो बट्टा आर, यानी फेज चेंजिंग यानी करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होंगे और रिजल्टिंग सर्किट जो है आर सर्किट को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे तो इतना हुआ। अब लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि एलसीआर सर्किट है और ये 3 हेनरी का इंडक्टर है। कैपेसिटर है 0.16 फैरेड, सॉरी ये 500 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर, 500 माइक्रो फैरेड। और जो इंडक्टर है वो है 0 उल्टा लिख दिए थे, 0.16 हेनरी। और रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 3 ओम का। 3 ओम 3 ओम का है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक लंबी लिस्ट है। जो जितने वेरिएशन होते हैं वो सब के सब इस वेरिएशन में आ जाए। पावर फैक्टर अभी डिस्कस नहीं किया है लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल में हम बता देंगे कि पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब पहले हमको फाइंड करना है एक्सएल। और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है आई इक्वल टू वो हो रहा है 10 साइन 100 टी, ये लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं एक्सएल। एक्सएल हमारा ओमेगा एल, और ओमेगा यहाँ से देखें तो ओमेगा कितना है 100। तो ओमेगा हो गया 100 और यल दे रखा है उसको रख देते हैं 0.16। तो ओमेगा हो गया 100 और ये इंटू 0.16, यानी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 16 ओम मिलेगा।
अब आते हैं हम लोग एक्स सी। तो एक्स सी का मतलब 1/ओमेगा सी, 1/100 इंटू सी की वैल्यू 500 माइक्रो फैराड, यानी 500 लिखा और माइक्रो में 10⁻⁻6। अब यहाँ से देखें 20 20 4 जीरो है तो यहाँ से 4 कैंसिल होगा, 10⁻⁻2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100 होगा और नीचे बच गया 5, ये हो गया 20। अब यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि एक्सेल सॉरी एक्सेल से ग्रेटर है हमारा एक्स सी, एक्सेल से ग्रेटर एक्स सी है। इस कंडीशन में हमको इम्पीडेंस, अब ये दो चीजें तो हम लोग फाइंड कर लिए। इम्पीडेंस फाइंड करना है तो इम्पीडेंस जेड इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया एक्सएल, एक्चुअल में एक्स सी होगा और ये एल। तो 20 माइनस लिख देना हमको, 20 माइनस 16 का स्क्वायर 4। तो ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ से 4 का स्क्वायर, ये मिलेगा 25 और ये हो गया 5 ऊ। तो ये मिल गया हमको जेड भी। अब फाई चाहिए तो tan फाई इक्वल टू होता है एक्सएल, सी पहले लिख देते हैं, एक्स सी एक्स एल और अपन आर। तो एक्स सी हमारा कितना है, एक्स सी है 20 और ये है 16 अपॉन आर की वैल्यू हमने पुट किया 3। तो ये मिलेगा 4/3। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि जब ये सिचुएशन बनता है, ये 4 हो ये 3 हो तो ये होगा 5 और ये एंगल होगा 53 डिग्री। तो आई इक्वल टू मिल जाएगा 53 डिग्री, यानी एक्सेल मिला हम लोग को 16, ये 20, जेड हो गया 5 और 5 मिल गया 53। भी नाट अब कैलकुलेट करना है तो भी नाट इक्वल टू आई नाट इंटू जेड होता है। तो भी नाट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आई नाट इंटू जेड। तो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ खोपचा में, ई नाट इक्वल टू आई नाट जेड। और आई नाट हम लोग का ये जो है कितना है, यहाँ पे 10 है। तो 10 और इंटू जेड है 5 इक्वल टू हो जाएगा 50 वोल्ट। ये मिल गया वी नाट, यानी हम लोग को रिजल्ट मिला, एक्सेल भी मिल गया ये। अब वीटी कैलकुलेट करना, वी आर टी वी एल टी वी सी टी वी सी टी 2 बार लिख गया है, ये कई चीज रीड करेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं इसमें, और ये है वीटी। तो वीटी हमको कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टिंग में अब यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है, एक्स एल लेस है एक्स सी से, ये कंडीशन बन रहा है। अब रिजल्टिंग में जो वी नाट टी होता था इस डायरेक्शन में, और ये हम लोग का होता था एक्स सी माइनस एक्स एल, और ये है जेड, और ये होता है फाई, और ये है हमारा आर, यही है। तो जो भी वोल्टेज है वो 5 डिग्री ले कर रहा है करंट से, तो हम लोग लिख लेंगे भी नाट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये मिल गया। तो अब देखें कि वी नाट तो हम लोग कैलकुलेट करें 50, और साइन ओमेगा की वैल्यू 100 टी और फाई है 53। तो ये वीटी हम लोग को कैलकुलेट हो गया, हमारा वीटी कितना होगा। अब हमको फाइंड करना वी आर टी, तो वी आर टी तो ये होगा वी नाट आर, और साइन यहाँ पे आप देखें कि आर में जो करंट होती है और आर सर्किट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो जितना 100 का लगा है तो 100 और टी वही होगा, और वी नाट की जगह पर हम लिख लेंगे आई नाट आर, और साइन ये हो गया 100 टी। आई नाट की वैल्यू हम लोग देखे हैं कि 10 है,
और आर की वैल्यू हम लोग को मिला है, दिया है, गिवन है 3, तो साइन 100t और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 साइन 100t। अब यल सर्किट की बात करें तो यल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो 90 डिग्री लीड करेगा, तो ऐसे लिखेंगे V नॉट यल और साइन ओमेगा टी का मतलब 100t और 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 2। तो V नॉट को यहाँ पे I नॉट एक्सएल और साइन 100t माइ प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2। अब I नॉट तो दे रखा है 10 और ये एक्सएल है 16 साइन 100t प्लस पाई बाई 2 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 160 और साइन 100t प्लस पाई बाई 2, ये हम लोग को मिल जाएगा। अब हमको फाइंड करना VCT। VCT तो ये हो गया VC यहाँ पे V नॉट C और साइन यहाँ पे जो करंट होती है वो लीक करती है पाई बाई 2, तो 100t माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे इसको लिखेंगे XC और साइन 100t माइनस पाई बाई 2। तो आई नॉट को हम कितना है 10 और XC है 20 और साइन 100t माइनस पाई बाई 2। अब आप रख दीजिए 10 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 200 और साइन 100t माइनस पाई बाई 2, ये रिजल्ट होगा। अब हमको फाइंड करना है पावर फैक्टर को, तो यहाँ पे हम पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। पावर फैक्टर कितना होगा, तो देखिए पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, कास फाई। और कास फाई जो होता है वो होता है हम लोगों का R बाई जेड। ये सब सभी भी सर्किट के लिए यही होता है, कास फाई की वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सी सर्किट है हम लोगों का, ये वाला मिल रहा है इस तरफ, ये हो गया R, ये हो गया हमारा Z, इसमें हो गया फाई, क्योंकि एक्स सी ग्रेटर है एक्स से, एक्सएल से, ये 20 है और ये कितना है 60, तो यहाँ पे और ये मिलेगा एक्स सी माइनस एक्स। तब यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट करके कास फाई की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो बेस अपॉन ये होगा, और हाइपोटेनियस तो आर और हाइपोटेनियस जेड है, तो आर बाई जेड। अब जेड की वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कितना निकला था 5, जेड निकला था, और आर की वैल्यू 3, तो कास फाई इक्वल टू 5, सॉरी 3/5, तो कास फाई हमको मिल गया 3/5, और वी आर एम एस को हम लिख सकते हैं V नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, और ये कास फाई। तो वी नॉट की वैल्यू फाइंड किया हम लोग, और वी नॉट की वैल्यू कितना फाइंड किया है वो देख लेते हैं। यहाँ से एक बार और देखना होगा, वी नॉट मिला है, हाँ 50 मिला है, और आई नॉट की भी वैल्यू देखना है तो आई नॉट की तो 10 दिया है, वी नॉट की वैल्यू जो है कितना है 50 है, तो 50/√2 इंटू आई नॉट की वैल्यू 10 है अपॉन √2, और कास फाई की वैल्यू आ गया 3/5। अब √2 तो वो करेंगे तो 2 आएगा, तो 50 इंटू 10 इंटू 3/, √2 2 हो गया 5, ये मिला हमको यहाँ से।
इसको 10 हो गया 5 ये हो गया 150 वाट। ये मिल जाएगा रिजल्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा चेंजिंग है। बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, फाइंड तो हमको सब कुछ वही करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज निकालना है हम लोगों को। सेम रिजल्ट होगा, बट यहाँ पे देखें कि आर की वैल्यू दे रखा है। ये थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि सेम है। ओम आर की वैल्यू, और कैपेसिटर जो है वो है हमारा 0.4 माइक्रो फैरेड, और ये जो दे रखा है वो दे रखा है 2 हेनरी का, 2 हेनरी का। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सएल, तो एक्सएल के लिए ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जो करंट है हमारी फ्लो हो रही है, वो फ्लो हो रही है इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में 10 साइन 10 साइन दे रखा 500 टी, 500 टी, ये हो गया। तो सेम रिजल्ट है। मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं इसको, बट शार्ट में हम देख लेते हैं। ओमेगा हो गया 500 यहाँ से, और ये यल दे रखा है 2, तो 500 इंटू 2 1000, ये होगा ओम में। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स सी, तो 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा दे रखा है 500, और सी की वैल्यू है 0.4 माइक्रो, तो ये 10⁻⁻6। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 7 हुआ 20 आपका आउट हो रहा है, तो 4 10⁻4 मिल रहा है। अपान में ये हमको मिलेगा, कैलकुलेट करें तो 5000 ओम, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं। अब हमको चाहिए जेड, तो जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब देख लीजिए कौन ज्यादा अधिक है, तो यहाँ पे एक्स सी ज्यादा है, यानी सेम वाला रिजल्ट मिल रहा है। एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से दे रखा है 3000, तो 3000 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 5000 माइनस 1000 का होल स्क्वायर, 4000 हुआ, और 3000 4000, ये 9000 प्लस 16, 8 के 25, तो 25000, और ये हमको मिल जाएगा, कह दें कितना होगा, निकल कर आएगा तो हम लोग का 5000, तो 20,000 नहीं, ये इतना हो, और 5000 मिलकर आ जाएगा, तो ये ओम क्या। यहाँ से इतना चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हमको फाई कैलकुलेट करना है, तो tan फाई इक्वल टू मिलेगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, और एक्स सी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए 5000 माइनस 1000 अपॉन आर की वैल्यू रख दें 3000, तो अब देखिए 4000 ऊपर नीचे 3000, तो कैंसिल होगा 4/3। अगेन फाई की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी, 53 डिग्री, 53 डिग्री हो गया। अब हमको फाइंड करना वी नाट को, तो वी नाट को हम लिखेंगे आई नाट जेड, और आई नाट यहाँ पे 10 है, तो 10 रख दिया, और जेड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5000, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁴ वोल्ट, ये रख सकते हैं इसको 5 इंटू। अब सबको कैलकुलेट के, ये तो सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लिया, अब इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ से वी टी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वी टी जो होता है यहाँ पे एक्स सी में ये बड़ा है एक्स, सॉरी, ये बड़ा है एक्स एल से, तो इस कंडीशन में जो हमारा
ये रिजल्टेंट जेड है, और ये फाई, ये है आर, और ये है एक्स सी माइनस एक्स है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वोल्टेज है वो करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज हम लिख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना 53 डिग्री, क्योंकि फाइव की वैल्यू कितनी आई है 53 डिग्री। अब वी नॉट हमने ले लिया, तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं आई नॉट, और आई नॉट जेड, और ये हम लोग कैलकुलेट भी किया है, तो साइन और ओमेगा है कितना, यहाँ पे ओमेगा दे रखा है हम लोग का 500। तो 500 टी माइनस 53 डिग्री। अब आई नॉट जेड की वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किया है, 5 × 10⁴ साइन 500 टी माइनस 53 डिग्री, ये मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं वी आर टी। तो वी आर टी तो करंट से सेम फेज में होता है, तो वी नॉट आर और साइन ओमेगा टी। वी नॉट आर का मतलब आई नॉट आर और साइन ओमेगा टी। आई नॉट 10 है, आर की वैल्यू दे रखा है 3000, और साइन 500 टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁴ साइन 500 टी। अब हमको चाहिए वी एल टी इक्वल टू वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। वोल्टेज जो होता है पाई/2 लीड करता है, करंट ले करती है। अब वी नॉट को आई नॉट एक्सएल और साइन 500 टी और प्लस पाई/2, ये लिख सकते हैं आप। VC ये कैलकुलेट किए हैं हम लोग, एक्सएल आई नॉट एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल और आई नॉट तो दे ही रखा है, कल मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे वी नॉट सी होगा, और साइन ओमेगा टी का मतलब 500, और यहाँ पे वोल्टेज होता है लीड करता है करंट से पाई/2। तो वी नॉट सी को हम लिख देंगे एक्स सी, और साइन 500 यहाँ पे टी छूट रहा है, टी माइनस पाई/2, ये निकाल लेंगे। अब आगे हमारा एक शार्ट को छोटा सा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, उसको हम ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ये हमारा यल है, ये सी है, और ये है आर इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम का। और ये गिवन है एक्सएल इक्वल टू एक्स एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और जो वोल्टेज लगा वो लगा 220√2 साइन 100 पाई टी। और फाइंड करने के लिए बोला इम्पीडेंस, फाइंड करना हमको इम्पीडेंस, वी आर एम एस, वी नॉट फ्रीक्वेंसी, करंट इन ए सर्किट, वी आर, इतने चीज को हमको फाइंड कर, इसको पहले फाइंड करेंगे, इसको बाद। तो जेड इक्वल टू देखें, जेड इक्वल टू अंडर रूट यही होता है आर स्क्वायर। और ये डिफाइन नहीं है एक्सएल एक्सी एल और सी, बट ये एक्सएल और ये था एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा, जेड निकल कर आ जाएगा आर के इक्वल। और आर दे रखा है 10 ओम, तो इम्पीडेंस मिल गया 10 ओम। ये हो गया हम लोग का। अब हमको फाइंड करना है वी आर एम एस। तो वी आर एम एस, तो वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन √2। और वी नॉट ये है वी नॉट, तो 220 √2/√2 कैंसिल हुआ, वी आर एम एस मिल गया 220, ये मिल गया। वी नॉट तो यहाँ पे दे ही रखा है,
तो वी नॉट इक्वल टू 220√2 वोल्ट, ये वी नॉट हो गया। अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा यहाँ पे 100 पाई दिया है, तो 100 पाई और बटा 2 पाई इक्वल टू मिलेगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी कैंसिल कैलकुलेट हो गया। अब हमको चाहिए IRMS, तो अब वही यही करंट इन द सर्किट, तो IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। तो VRMS है हमारा 220 और ये है 22 एम्पियर। और अब हमको फाइंड करना VR, तो VR इक्वल टू IRMS इंटू हम लिख सकते हैं R। IRMS 22, R जो 10 है, तो ये मिल जाएगा 220। थैंक यू स्टूडेंट।